पार्वती वासुदेवाय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम सुद गोस्वामी के सामने 88,000 ऋषि मुनि भगवत कथा के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। तो ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं सुद गोस्वामी से। हमने 2 प्रश्न श्रवण किए, आज तीसरा प्रश्न लेंगे। तो आप बता सकते हैं कि पिछले श्लोक में हमने क्या सीखा, क्या हमने श्रवण किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, तीसरे श्लोक में अपन ने, कल वाले श्लोक में भगवान देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य से प्रकट हुए, इस ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न किया, वेरी गुड। और कोई? हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। हाँ बोलिए। भगवान के षड प्रभु ऐश्वर्य के बारे में। जी, बोलिए मनीष प्रभु, आप बोले पहले। भगवान के षड ऐश्वर्य के बारे में हाँ, बताया था। भगवान धन, के यश, सौंदर्य। 6 ऐश्वर्य के बारे में बोला था। ठीक है, तो 6 ऐश्वर्य कौन हाँ, कौन से हैं? धन, यश, सौंदर्य, ज्ञान, तपस्या और शक्ति। वेरी गुड। और कोई? प्रीति माता जी बोलिए आप। ये बोलने वाली थी प्रभु जी। अच्छा ठीक है, और कोई है कुछ बोलना चाहेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। आध्यात्मिक पद के बारे में बताया था कि यदि दिन रात भगवान का ध्यान रहता है तो वसुदेव पद पर हाँ, व्यक्ति पहुंच सकता है। वसुदेव पद तक हमको पहुंचना है। उसके लिए हमको शुरुआत से पहले जिज्ञासा, उसके बाद जिज्ञासा करने के बाद साधु संग में रहते हुए गीता भागवतम का श्रवण कीर्तन, उसके बाद उनका अनुसरण करना, मतलब उनको पूरी तरह फॉलो करना। ऐसे धीरे 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 हम भक्ति में हमारी प्रोसेस होती है और अंत में वसुदेव पद को हम प्राप्त करते हैं। तो वसुदेव पद को हम प्राप्त करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। ओके, और कोई? प्रभु जी, आप बताया था कि भगवान समभाव रखते हैं। हाँ, समोहम सर्वभूतेश, भगवान समभाव रखते हैं। सबके लिए एक समभाव होता है, लेकिन किसके लिए भगवान विशेष कृपा करते हैं? भक्तों के लिए। हाँ, जो भगवान के भक्त है। उनका उदाहरण मैंने कोई दिया था, याद है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, तुकाराम, मीराबाई, नरसिंह मेहता। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, परम सत्य और सात्वत के बारे में बताया था। परम सत्य नहीं, मैंने भगवान कुछ है प्रश्न और किया है, सात। मैंने कुछ प्रश्न किया है, उसका जवाब हम्म। देना है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु हाँ, प्रीति माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो समुद्र मंथन के हाँ, उसके वेरी गुड। विषय में। समुद्र मंथन का मैंने उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा। और कोई? प्रभुपाद पर कृपा करी भगवान ने। भगवान ने प्रभुपाद जी पर कृपा किया। हाँ, किस संदर्भ में मैं बोला था? भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। उन्होंने पास कुछ नहीं होते, उन्होंने बहुत यश दिया। हाँ, ये बात हमने वास्तव भगवत गीता में सुनी थी। और कुछ बोल सकता है कोई? प्रभु जी, ये बताया था कि स्टेप वाइज भक्ति के पथ पर आगे जो बढ़ता है
उसमें भगवान का प्राकट्य होता है। हाँ, वही वसुदेव पद की बात हुआ। बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेगा? कोई पॉइंट्स आपको कुछ याद हो कुछ? ठीक है, तो आज हम 13वां श्लोक लेंगे। 13 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे। ये तीसरा प्रश्न है जो पूछ रहे हैं। तो आइए, तन्न शुश्रूयमाणानाम् परस्यङ्गानुवर्णितुम् यशावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ये कितने नंबर का श्लोक है? प्रश्न है 3 नंबर का। तो बता सकते उससे पहले 2 श्लोक में क्या बोला था? 2 प्रश्न में, पहले प्रश्न में क्या पूछा था? हरे कृष्ण पहले प्रभु जी, प्रश्न पहले प्रभु जी हमारा जीवों परम को कल्याण किसमें है? अब एक साथ बोल रहे हो तीनों, एक एक बोली। हरे कृष्ण प्रभु जी, जीवों का परम कल्याण किसमें है, पहला कल्याण प्रश्न किसमें है? पूछा। दूसरा बताइए कोई। भगवान देवकी के गर्भ में वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए? ना, वो तीसरा हो गया। चौथा है प्रश्न। दूसरा कौन था? दूसरा मतलब 3 प्रश्न हो गया, शास्त्रों का चौथा सार प्रश्न क्या है? है। शास्त्रों का सार क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जीव की आत्मा तुष्ट हो जाए इसके लिए हाँ, क्या? जीव के आत्मा का कल्याण कैसे हो। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान देवकी के उदर से स्वयं क्यों प्रकट हुए। और ये चौथा प्रश्न है जो कहते हैं कि प्रभु हमको भगवान के अवतारों की कथा श्रवण कराइए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जिज्ञासा करते हैं कि भगवान के अनेक अवतार है, उसके विषय में हमको कथा श्रवण कराइए, भगवान की लीलाओं को। और दूसरा कहते हैं कि आप जो श्रवण कराओगे वो श्रवण गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से हमको आप श्रवण कराइए, ऐसा कह रहे हैं। और कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के इस लीला अवतारों का श्रवण कीर्तन करेगा, मतलब कहते हैं पठन करेगा, मतलब वांचन करेगा, श्रवण करेगा या किसी और को सुनाएगा, वो 3 कार्य करेगा तो कहते मनुष्य की उन्नति निश्चित है। इससे कहते हैं कि तेनैव वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे श्रवण स्मरण पाठाय पाप मोचिनी। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, पठन करता है या किसी को सुनाता है, वो तीनों का कल्याण निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये जो भागवतम है और भागवतम में जो भगवान की लीला है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है भागवतम, और उनको कोई ग्रहण एन प्रकार ग्रहण करता है तो कल्याण निश्चित है। देखो भक्तों, यहाँ भगवान के अवतारों की लीला श्रवण करने की जिज्ञासा किया है 88,000 ऋषि मुनियों ने। तो भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं। श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे नदियां बहती है वैसे भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं, लेकिन 24 अवतार जो है वो मुख्य रूप से गिनाया है। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार स्त्रोत 10 अवतार गिनाया है। तो 24 अवतार में से पहला सनत कुमार का अवतार है, दूसरा वराह, तीसरा कपिल, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, 5वां कपिल, 6ठा दत्तात्रेय, 7वां यज्ञ, 8वां वृषभदेव, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कुर्म अवतार, 12वां
धन्वंती 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां राम अवतार, 19वां बलराम अवतार और 20 कृष्ण, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध और 24वां कल्कि अवतार। तो 24 अवतार की चर्चा करते हुए सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार गिनाए वो भगवान की कला है, भगवान के अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन जो कृष्ण का नाम मैंने गिना है 20वें अवतार में, वो कृष्ण अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण अवतार ही है। एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। ऐसे ध्यान रखना चाहिए, जितने भी अवतार ले रहे कौन लेते हैं? भगवान। जैसे मैं आप दृष्टांत देता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने मुख से कि दीपा चिरे वही दशांतरमभ्युपेत दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यशेद गे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस तरह से मोमबत्ती होती है, वो आप मोमबत्ती, एक मोमबत्ती से 23 मोमबत्ती को जलाइए, एक मोमबत्ती से 23 मोमबत्ती को जलाइए, और जिससे आपने सभी मोमबत्ती को जलाए उस मोमबत्ती को उसके बीच में रख दीजिए। कोई फर्क रहेगा? नहीं। लेकिन फर्क है किसमें? क्योंकि उस मोमबत्ती से सब मोमबत्ती जली है। वैसे भगवान श्री कृष्ण का इसमें नाम तो गिना दिया है अवतार में, लेकिन अवतार नहीं है, साक्षात वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रियाली व्याकुलम लोकम मुह्यंती युगे युगे। इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो ये 24 अवतार की कथा हमको आप, मतलब भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, उसकी आप कथा हमको श्रवण कराइए। देखो, हम शुशुर माना नाम, हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्रयत्नशील है। देखो भक्तों, कितनी सुंदर बात करते हैं। वास्तव में हमें भी भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब हमारा प्रयत्न होता है ना, भले हमारी बुद्धि डल है, हमारे पास ऐसा समय भी नहीं है, भौतिकता में लिप्त है हम, लेकिन फिर भी यदि शुशु माना नाम, यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करने का प्रयत्न कर देगा, प्रयत्नशील रहेगा, तो कहते हैं कि निश्चित है भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इससे भक्तों, कल्याण केवल भगवान की शरण में जाना, भगवान की लीला कथा उपदेश को श्रवण करने में ही, उनकी भक्ति करने में ही है। कल्याण भाई की दुकान में जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण चाहिए तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान की दुकान पर जाना पड़ेगा, मतलब भगवान के आश्रय में हमको प्रवेश करना पड़ेगा। बाकी देखो भक्तों, भगवान के अलावा एक बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी एकदम फैक्ट बात कहते हैं कि यदि संसार में, देखो संसार में जियो, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोला है। संसार इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है तो जीना है, लेकिन यदि आप सेंटर में भगवान को रखकर यदि कार्य नहीं करोगे और भगवान को छोड़कर आप एन कैन ए टू जेड जो भी कार्य करते हो, वो आपके कार्य में वो अनर्थ का कार्य हो जाएगा, वो अनर्थ ही उत्पन्न होगा, दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं होगा, है ना। जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, अनर्थ के अलावा कुछ उत्पन्न नहीं होगा। यदि भगवान को छोड़कर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबका कर्म बंधन लगेगा, और कर्म बंधन से अनर्थ उत्पन्न होगा। और कभी कभी अनर्थ का मतलब ये है, एक शब्द में बोलूं, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, अनर्थ का मतलब ये है कि कभी कभी हम रात को तैयारी करते हैं पूरी फैमिली मिलकर, सुबह हमको गाड़ी लेकर वहां जाना है, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, सब अरेंजमेंट करते हैं पूरा, और शाम को सब पूरी फैमिली बहुत प्रसन्न है कि नहीं कल जाना है गाड़ी लेके, गाड़ी ये चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा प्लानिंग है। लेकिन जैसे ही सुबह 6 बजे निकलना है, लेकिन जैसे ही सुबह जगे तो फोन आ गया कि फलाना फलाना हमारे संबंधी मर गए हैं, कि हम ये सुबह जैसे जगे तो जो मेंबर है उसमें से एक व्यक्ति को कुछ रोग हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो जो भी आपने प्लान किया है वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते अनर्थ। हम अनेक प्रकार का प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ
बाधा आती है, उसका कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्म के अनर्थ है। तो भक्तों, ये अनर्थ से हम घिरे हुए हैं। जितना भी कार्य करें उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि पूरा संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है, अनर्थों से भरा हुआ है। इसलिए भागवतम में आगे आप श्रवण करोगे कि अनर्थो उपशमम साक्षात भगवत भक्ति। यदि कोई व्यक्ति को अनर्थ से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवत भक्ति, योगत, भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगेगा तो धीरे धीरे वो अनर्थ से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान को छोड़कर हम संसार की कोई भी कार्य कर रहे हैं तो समझो हम और अनर्थ को उत्पन्न कर रहे हैं। भक्तों, कब तक हम अनर्थ को उत्पन्न करेंगे? कब तक अनर्थ से घिरे रहेंगे? करोड़ों जन्म से कुत्ते, गधे, बिल्ली अनेक योनि में भ्रमण करते करते इस अनर्थों के द्वारा हम भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में हम दुखी है, नहीं, करोड़ों जन्म में यही स्थिति है हमारी। तो भगवान ने एक अवसर दिया है मनुष्य जीवन का, और मनुष्य जीवन में भी जो व्यक्ति गीता भागवतम को श्रवण कीर्तन और भगवान के भक्तों के साथ सत्संग करता है तो वास्तव में बहुत बड़ा भाग्यशाली हो व्यक्ति। भगवान ने बहुत बड़ा उनको अवसर दिया है। तो इसे अनर्थ से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो भक्तों, जब ट्रेन में जाते तो अखबार पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं और अनेक सारी बुक्स है, वो सब पढ़ते हम। तो कहते हैं कि इन सब में क्या भरा हुआ है? तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि क्रोध भरा हुआ है, हिंसा भरा हुआ है, ईर्ष्या भरा हुआ है, क्रूरता भरी हुई है, और रजो और तमोगुण से ग्रंथ भरे हुए हैं। और कहते कि कुभाव, बदला लेने का वो जो स्टोरी है, सब अनेक प्रकार के, भूत प्रेत की स्टोरी, तो अनेक प्रकार के उपन्यास, बुक्स आपको मिलेंगे संसार में। इसको ये पढ़ने के बाद क्या उत्पन्न होगा? दो चीज उत्पन्न होगी। एक तो भ्रम, क्या करना है और कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाओगे आप। एक तो भ्रम उत्पन्न होगा और दूसरा जो है वो अनर्थ उत्पन्न होगा। क्यों ऐसा होगा? तो कहते हैं कि जिसने भी आप दूसरे, आप रेलवे स्टेशन जाओगे तो बड़ी बुक स्टॉल होती है, यहां भी बहुत सारी बुक स्टॉल हो गई थी। लेकिन भगवान की गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत आदि जो ग्रंथ है, वैदिक शास्त्र को छोड़कर जो भी उपन्यास आदि हम श्रवण करेंगे, वो पढ़ेंगे बुक्स, तो उससे उत्पन्न होगा अनर्थ और भ्रम उत्पन्न होगा। उसका कारण यही है भक्तों कि जिसने वो बुक्स लिखी है, उपन्यास लिखी है, समाचार लिखा है, वो व्यक्ति वास्तव में प्राकृत है। और प्राकृत नहीं है, वो प्राकृत है, मतलब भौतिक संसार के रजोगुण तमोगुण से ग्रसित है, गुणों में फंसा हुआ है वो। और ऐसे गुणों में फंसा हुआ व्यक्ति यदि ये सब बुक्स लिखेगा और उनको हम पढ़ेंगे तो निश्चित है हम भ्रम में पड़ेंगे और हमारे अंदर अनर्थ प्रकट हो जाएंगे। तो उसमें हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। इससे बारंबार प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वैदिक शास्त्र को पढ़ो। आपको क्या चाहिए? हर प्रकार का ज्ञान वैदिक शास्त्र में आपको चाहिए क्या? हर प्रकार का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको ज्ञान तो चाहिए, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हो? असत जगह पर ढूंढ रहे हैं, सत जगह पर नहीं ढूंढ रहे। इस असत जगह का ज्ञान है वो निश्चित है कि हम ग्रहण करने के बाद भी अनर्थ ही पैदा होगी। चाहे आप डॉक्टरी की बुक्स पढ़ो, इंजीनियर, कोई भी बुक्स पढ़ लो, वो अनर्थ प्रकट करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको निषेध नहीं कर रहा हूं कि डॉक्टरी मत करो, इंजीनियर मत करो, नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में उनको गीता का ज्ञान भी दो। ये दोनों जब नॉलेज उनके साथ होगा ना, तो दोनों नॉलेज के साथ वो बहुत सुंदर जीवन जी पाएगा और अंत में उसकी परम गति भी होगी, है ना। बाकी यदि खाली गीता भागवतम, भगवान के वैदिक शास्त्र, भगवान के उद्देश्य को छोड़कर खाली अपने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दिया बच्चों को, अनर्थ से भरा रहेगा और मरने के बाद अधोगति में जाएगा, कल्याण नहीं है उसका कोई। तो माँ बाप को वास्तव में दयावान बनना चाहिए और बच्चों को गीता भागवतम पढ़ाना चाहिए, अनर्थ से उसको मुक्ति कराने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप भक्त है, भगवान का नाम जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गीता भागवतम पढ़ रहे, सत्संग में जा रहे, सब कुछ भक्ति प्रॉपर करते, लेकिन उनकी बेटों की बात आती है तो वो ऐसा सोचते नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छी जॉब करे। उनके बेटे को पूर्ण भक्ति बनाने का वो सोचते नहीं हो, 50-50 में रखते हैं कि मेरा बेटा भक्ति भी करना चाहिए और अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस भी करना चाहिए। तो उनको दोनों कराने के लिए
प्रेरणा देते हैं। लेकिन यदि प्रेरणा दे रहे हो दोनों कराने की आप, लेकिन साथ में बैकअप भी बहुत जरूरी है। वास्तव में ये समय जब अंत आता है ना, मतलब वो माँ बाप जब भक्ति में आगे बढ़ते और अंत आता है ना उनका, तब उनको पछता होता है कि नहीं, वास्तव में भक्ति बेस्ड बच्चों को 100% भक्ति देने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि बच्चा ब्रह्मचारी बन जाएगा, घर से चला जाएगा, और छोड़कर चला भी जाए, साधु बन जाए, तो समझो कि आपका करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हुआ है, क्योंकि आपका बच्चा पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला गया है। एक निश्चित है कि आपका भगवान के धाम जाना निश्चित है, क्योंकि आपके बेटे ने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ले लिया है। लेकिन माँ बाप को पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि पुत्र है वो भगवान को शरणागत हो जाए। जब भी कुछ समस्या आएगी तो भगवान पर आश्रित रहे, ऐसी बुद्धि उनकी हो जाए, इतनी श्रद्धा उसमें बैठ जाए, वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ विश्वचक्र ठाकुर कहते हैं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, बच्चों को पूरी रूप से गीता भागवतम पढ़ा कर उसको भक्त बनाना चाहिए। फिर बच्चा करेगा, पढ़ेगा भी, बिजनेस करेगा, धंधा सब कुछ करेगा, लेकिन उनका प्रयत्न होना चाहिए कि पूर्ण रूप से बच्चों को भक्त बनाया जाए। क्योंकि माया का इतना प्रभाव है, कब थप्पड़ मारेगी कोई निश्चित नहीं, वो मौका देखती है। माया क्या देखती है? मौका देखती है कि ये माता जी है, प्रभु जी है, एकदम ढीला ढाला है ना, ढीले ढाले भजन कर रहे हैं, तो एकदम मौका, एकदम आपको एक पॉइंट पर लाएंगी माया, और फिर ऐसी थप्पड़ मारेगी कि आप ऐसे गिरोगे, फिर उठना मुश्किल हो जाएगा, उठने नहीं देंगी, ऊपर चढ़ जाएंगी माया, है ना। इससे सावधान रहो। भगवान की कृपा इससे बड़ी, कोई व्यक्ति करोड़पति है, अब्जोपति व्यक्ति है, जिसकी दुनिया में वाह वाह हो रही है ना, और एक व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है, उनके पास कुछ नहीं है संसार का, लेकिन भगवान के नाम का जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब्जोपति व्यक्ति से भी ये व्यक्ति बेस्ट है जो भगवान के नाम का जप कर रहा है। इतनी ये जो भक्ति की महिमा इतनी है, क्योंकि जब ये दोनों का जीवन समाप्त होगा ना, तो अभी जो अब्जोपति है ना, उसकी स्थिति डल हो जाएगी, और जो व्यक्ति खाली महामंत्र जप रहा है ना, उसकी जो गति है, ऐसी गति हो जाएगी कि ब्रह्मा जी और इंद्र सहित देव देवता भी उसकी गति को बखान करेंगे। इससे भक्तों, हमें भगवान के अवतारों की लीला का श्रवण करना चाहिए, भगवान के उपदेशों को श्रवण करना चाहिए। यहां कहते हैं शमाय, क्या लिखा है? क्षमाय। देखिए अब शब्द है क्षमाय। क्षमाय का अर्थ है कल्याण के लिए, कि इस कार्य से कल्याण होगा, जो हमारे पास है उनकी रक्षा होगी। क्षमाय मतलब जैसे योग क्षेम वहम यम, एक तो कल्याण होगा, और जो भी हमारे पास है उनकी भगवान रक्षा करेंगे। इससे यशावतारो भूतानाम, भगवान की अवतारों की कथा इस मनुष्य जो भूत है, जीव है, उसके लिए श्रवण कराया, जिसका उनका क्या होगा? क्षमाय, कल्याण होगा। इससे और भवाय, देखिए भूतानाम क्षमाय मतलब जो उनके पास उनकी रक्षा होगी। च भवाय, रक्षा तो होगी ही, लेकिन भवाय का अर्थ कहते हैं यहाँ कि हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। एक तो हमारा कल्याण भी होगा, और अंत में भगवान के धाम में भी हम जाएंगे। अनुवर्णितम, देखिए शब्द देखिए, अनुवर्णितम, लास्ट में पहली लाइन में अनुवर्णितम का अर्थ ये है कि आचार्यों के उपदेश के द्वारा हमको श्रवण कराएगा, है ना। ऐसे ही नहीं, अपने मन से कोई भी सुनाएगा नहीं, अपने मन से सिद्धांत घड़ेगा नहीं, आचार्यों के मत अनुसार हमको श्रीमद् भागवतम श्रवण कराइए। अवतार कृपा करते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन वो कृपा हम तक कौन पहुंचाता है? ये आचार्य पहुंचाते हैं। जैसे एक जंगल है, और जंगल इतना घना जंगल है कि बीचों बीच कहीं वहां मंदिर है, लेकिन किसी को रास्ता पता नहीं, इतने बड़े जंगल में क्या करें। तो एक व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश किया, और रास्ता करते 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 वो मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में पूजा अर्चना की, वापस आ गया और अपने घर चला गया। तो अब दूसरे व्यक्ति को, दूसरे लोगों को क्या करना था? तो दूसरे लोगों को वहां जाना था मंदिर। तो बोले इतने बड़े घने जंगल में वहां कैसे जाए रास्ता? तो बोले एक व्यक्ति गया था, उनके पास चलते हैं। तो ये सब उनके पास गए और उनको पूछा कि प्रभु हमको बताइए कि ये मंदिर का
मंदिर जाने का रास्ता आप गए थे तो कैसे जाना चाहिए, किस तरह से, क्या अड़चन आएगी, सब कुछ पूछा। तो व्यक्ति ने उनको सब बताया, रास्ता भी दिखाया, और उस रास्ते से जब चले वो लोग तो अंत में उसको मंदिर का दर्शन हो गया। तो वैसे ही आचार्य जो हैं वो आचार्य भगवान की कृपा पात्र होते हैं, और आचार्य ने सब रास्ता देखा है कि भगवान के धाम हम कैसे पहुंच पाएंगे, उसमें क्या क्या अड़चन आएगी, उस अड़चनों से कैसे मुक्त होना है, सब कुछ आचार्य को पता होता है। और आचार्य के पद चिन्हों पर व्यक्ति चलता है तो निश्चित है उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। इससे यहाँ कहते हैं कि आचार्यों के उपदेशों के द्वारा हमको श्रवण कराइए, है ना। आचार्य कौन है ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। जब उनके उपदेशों को परफेक्ट पालन करेंगे हम भक्तों, और इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे उनके आदेशों का पालन करते हुए, निश्चित है कि हम परम गंतव्य तक निश्चित पहुंच जाएंगे। इससे कहते कि श्रवण करने की शर्त क्या है, रूपा जी तात्पर्य कहते हैं यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु तो आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो कहते पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए और सुनने के लिए पूरा उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्य की शिष्य परंपरा में से, दूसरी शर्त क्या है कि जो वक्ता है वो गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। अभी देखो, अभी ऐसा ट्रेस चला है कि हर व्यक्ति को वक्ता बनना है। मैं काशी गया था, भागवतम कथा चल रही थी, तो 2-3 स्टूडेंट थे जो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो 3-4 दिन के बाद वो मेरे पास आए, 4 दिन की कथा के बाद, और मुझे बोला कि प्रभु भागवतम, हमको भागवतम सीखना है, हमको भी कथा करनी है। मैंने बोला क्या करते हो अभी आप? तो बोला पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करो। मतलब भागवतम क्यों सीखना है अभी आपको, मतलब वक्ता क्यों बनना है? तो बोले प्रभु हमने वक्ता बन के हमने सुना है कि वक्ता बनते हैं तो पैसे बहुत मिलते हैं, लो, है ना। तो जितने भी लोग बैठे थे इतने हंस रहे थे उनके सामने। तो बस ये उद्देश्य है उन लोगों का। तो ये उद्देश्य के लिए व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठने का कारण है कि हमें भगवान की एज इट इज वाणी को श्रोता तक पहुंचाना है, जिससे जो श्रोता है, सुनने वाले हैं, उनकी उन्नति हो, वो भगवान के धाम में जाए, भगवान की ओर अग्रसर हो। वो वास्तव में लक्ष्य है, श्रोताओं का लक्ष्य होना चाहिए। अगर श्रोता इस उद्देश्य से नहीं बैठता है व्यासपीठ पर और अपने पैसे, अपने मान सम्मान के लिए बैठता है, तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति भौतिक जगत में लिप्त रहते हैं, वे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक जगत में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता है। यदि जो भौतिकवादी में लगा हुआ है वह भी भगवान के संदेश को समझ नहीं पाएगा, है ना। वो व्यक्ति को कितना भी उपदेश दोगे, तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय शांतये अयम पानम भुजंगानाम केवल विश्ववर्धनम। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धाविहीन है, वो व्यक्ति को यदि आप उपदेश दोगे तो केवल क्या करेगा, विष उगलेगा। जिस तरह से सांप को दूध पिलाने से विष उगलता है, वैसे जो व्यक्ति अश्रद्धालु, जिसको कोई लेना देना नहीं है, भौतिकता में लगा रहता है, भोग में, वो व्यक्ति को उपदेश दोगे, वो व्यक्ति निश्चित क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि उनके भोग में आप विक्षेप डाल रहे हो। तो वैसे ही भक्तों, जो भौतिकवादी में लिप्त है वो व्यक्ति भगवान का संदेश समझ नहीं पाएगा। लेकिन प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सुध गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं। ये जो ऋषि मुनि हैं वो बैठे सुध गोस्वामी के सामने, और सुध गोस्वामी वेदव्यास जी की परंपरा में सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करके आए हैं और पूरा गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं। तो ये वास्तव में जो 28,000 ऋषि मुनि है वो परफेक्ट व्यक्ति को प्रश्न कर रहे हैं। भक्तों, गीता भागवतम खाली मोटिवेशन बुक्स नहीं है। व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार गीता भागवतम को सुनता है, पढ़ता है, लेकिन जो व्यक्ति लाल चश्मा पहनते है उसको सब कुछ लाल दिखता है।
वैसे जो व्यक्ति भोग भोगता है, खाली बस भोग में रचा पचा रहता है संसार में, वो व्यक्ति जब गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है ना, तो गीता और भागवतम को वही दृष्टि से देखता है। इससे हमको अपनी दृष्टि चेंज करनी पड़ेगी, और दृष्टि चेंज तभी होगी जब प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा प्राप्त होगी, उनके आदेशों का हम पालन करेंगे। इससे कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में धीरे धीरे शुद्धि होती है। और प्रामाणिक गुरु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यही कृष्ण किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु वही है जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता हो। चाहे ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, भले ब्राह्मण सन्यासी हो, लेकिन भगवान को भक्ति नहीं करते हैं तो गुरु बनने के योग्य नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्मा है और कृष्ण तत्व को जानता है तो उसको गुरु बनाना चाहिए। ये है गुरु शुद्ध, मतलब कहते हैं प्रामाणिक गुरु का विषय में बात कहते हैं। इसे विनीत भाव से सुनना चाहिए, सुनने वालों को निष्ठावान रहना चाहिए, और सुनाने वाला परंपरा से होना चाहिए। देखो भक्तों, श्रवण कीर्तन जो हमारे भक्ति रूपी बीज को बढ़ाएगा और वृक्ष बना देगा, इसे श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। देखो भक्तों, करोड़ों लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, कथा पंडाल लगते हैं, लेकिन निष्ठावान नहीं होते। उसके कारण वो गान बजान नाच गान करते हैं और फेमस वक्ता से सुनने का प्रयत्न करते हैं, है ना। किससे? फेमस वक्ता से, कि प्रभु जी फेमस वक्ता होगा तो लोग बहुत आएंगे, और फेमस वक्ता से गान बजान करेंगे, नाचेंगे। और कथा में क्या चलता है? बारंबार बजाते हैं, बारंबार और तबले बजाते हैं, क्योंकि अभी व्यक्ति को क्या चाहिए? वही चाहिए, बस उनको बस तबले के ताल पर नाचना है। अरे भाई, आपको नाचना है, आपके मन और बुद्धि को नचाना है, शुद्ध करना है ना, तो श्रीमद् भागवतम के ऐसे शब्द जो भगवान के मुख से निकले उनको श्रवण करो ध्यान से, उसको सुनना चाहिए। देखिए अभी वक्ता को भी पता है कमजोरी, इन लोगों को खाली गान बजान होगा, ये नाचते रहेंगे, कथा तो हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। इन लोगों को क्या चाहिए? बस तबला बजना चाहिए, हारमोनियम बजना चाहिए, टूटे टूटे, है ना, और बस ये खुश रहेंगे। और बस इसी उद्देश्य से वक्ता आता है, मनोरंजन करके पैसा लेकर चला जाता है। कलयुग में यही हो रहा है। तो वास्तव में ये करने से कोई कल्याण नहीं हो, निष्ठावान बनना पड़ेगा। और निष्ठावान किस पे बनना पड़ेगा? भगवान के एज इट इज शब्दों पे निष्ठा रखनी पड़ेगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसे कहते हैं कि धन लाभ हेतु मनोरंजन करने के लिए यदि कथा करता है नाच गान के लिए, तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं है ना। इससे परंपरा से होना चाहिए, श्रोता को निष्ठावान श्रद्धावान होना चाहिए। किस पे श्रद्धावान होना चाहिए? भगवान की वाणी को श्रवण करने के लिए, खाली नाच गान के लिए नहीं। हाँ, नाच गान होना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए कथा में, और भगवान के नाम के कीर्तन में भक्तों को नाचना भी चाहिए। लेकिन वो नाचना शुरुआत और अंत में कीर्तन होता है, बीच में भी थोड़ी बहुत होता है, लेकिन बारंबार वही, बस कथा कम हो रही है, नाच गान ज्यादा हो रहा है, व्याख्या ज्यादा होनी चाहिए। भागवतम के शब्दों की व्याख्या ज्यादा होगी तो निश्चित है कि श्रोताओं का परम कल्याण होगा, श्रोता भक्त बनेंगे, उनकी शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चेतना होगी, और अपना और अपने परिवार का भी वो कल्याण कर सकता है अगर इस भाव से और ऐसे वक्ताओं से श्रवण करेगा तो, है ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कह रहे। इसे भक्तों, हमें यहाँ कहते कि हमें भगवान के अवतारों की कथा सुननी चाहिए, परंपरा के आचार्यों के द्वारा सुनना चाहिए, और निष्ठावान श्रोता बनना चाहिए, श्रद्धावान बनना चाहिए। इस तरह से जब श्रवण करेंगे तो कहता है क्षमाय, क्या होगा? हमारा कल्याण होगा, और लास्ट में भवाय च, लास्ट में हम भगवान के धाम में जाएंगे। ठीक है, तो अगर कल हम वापस एक कलम श्रवण करेंगे भगवान का और संदेश भागवतम का निवेदन है, जुड़े रहिए और दूसरों को भी जोड़िए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।